बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का जो लेक्चर नंबर 7 था वो प्रूफ हम पढ़ रहे थे, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। प्रूफ हमने पहले भी डायरेक्ट प्रूफ और कॉन्ट्रापॉजिटिव पहले पढ़े हैं, तो ये प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का सिंपल सा मतलब होता है आपस में टकराना, कंट्राडिक्ट होना। तो ये भी प्रूफ का एक तरीका कार है। जब कहीं पे कोई डिस्कशन होती है, आर्ग्यूमेंटेशन होती है रियल वर्ल्ड में भी, तो हम अपनी बात को सही साबित करने के लिए कई एक तरीके यूज कर सकते हैं। तो उन मेथड्स में से प्रूफ करने में, साबित करने में एक मेथड प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन भी है। प्रूफ बाय कंट्रापॉजिटिव एंड प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन आर इनडायरेक्ट प्रूफ मेथड। चूंकि एक हमने डायरेक्ट प्रूफ मेथड भी पढ़ा हुआ है, तो कॉन्ट्रापॉजिटिव और कंट्राडिक्शन ये दोनों इनडायरेक्ट मेथड है। अब कंट्राडिक्शन से मुराद क्या है? इफ समवन सेज दैट आई कैन वॉक इजीली, देन ही सेज आई हैव वाउंड ऑन माई लेग, आई कांट वॉक इजीली। तो ये दो स्टेटमेंट्स हो गई। एक में पर्सन कह रहा है जी आई कैन वॉक इजीली, ठीक है जी, और दूसरी में कह रहा है स्टेटमेंट में आई कांट वॉक इजीली बिकॉज आई हैव वाउंड ऑन माई लेग। तो ये इन दोनों बातों में क्या है? कंट्राडिक्शन है, टकराव है, तजाद है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है कंट्राडिक्शन की। सो दीज टू स्टेटमेंट्स हैव कंट्राडिक्शन। इन प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन वी अज्यूम दैट Q इज फॉल्स। जिस तरह से कहा गया कि आई कैन वॉक इजीली, ठीक है जी, फर्ज करें Q क्या है? आई कैन वॉक इजीली, तो हम Q को फॉल्स अज्यूम कर लेते हैं। Q को फॉल्स अज्यूम कर लेते हैं, यानी कि Q फॉल्स होने से क्या मुराद है कि नॉट Q इज ट्रू। अगर Q फॉल्स है तो नॉट Q ट्रू होगा। हम ये अज्यूम करते हैं। स्टार्ट हम यहां से करते हैं। हमारा प्रूफ करने का स्टार्ट कहां से होता है कि हम स्टेटमेंट को फॉल्स अज्यूम करते हैं। देन बाय लॉजिकल आर्ग्यूमेंट वी अराइव एट सिचुएशन वेयर नॉट Q इंप्लाइज अ कंट्राडिक्शन। तो हम लॉजिकली उस सिचुएशन पे आ जाते हैं कि नॉट Q में कंट्राडिक्शन आ जाता है। अज्यूम हमने किया था कि नॉट Q फॉल्स है, कंट्राडिक्शन क्या आता है कि वो ट्रू साबित हो जाता है कि स्टेटमेंट्स, लॉजिकल स्टेटमेंट्स के जरिए से बात ये उसमें प्रूफ होती है, या फिर स्टेटमेंट ये आती है कि Q इज नॉट फॉल्स, Q फॉल्स नहीं है, जिसकी वजह से कंट्राडिक्शन आ जाता है। फिर क्या होता है? दिस कैन हैपन ओनली व्हेन नॉट Q इज फॉल्स। चूंकि हमने अज्यूम क्या किया था? Q इज फॉल्स। हमने अज्यूम किया था Q इज फॉल्स। अब कंट्राडिक्शन क्या आ गया? नॉट Q इज फॉल्स, ठीक है जी, विच एम्प्लाइज दैट Q मस्ट बी ट्रू। तो ये सिंपल सी स्टोरी है कि हम जिस चीज को साबित करना है उसके उलट हम लेके चलते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सारे कुरैश को, कुफारे कुरैश को जमा किया जिस दिन आपने नबुवत का ऐलान फरमाया, ठीक है जी। आपने उनको जमा किया और अहादीस में ये बात मौजूद है। आपने फरमाया कि पहले उनसे क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन किया, पूछा कि जी अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ की दूसरी तरफ से दुश्मन की फौज आ रही है तो क्या तुम मान लोगे? अब ये अजम्पशन थी, ऐसा कुछ था नहीं। आपने कहा कि अगर मैं ऐसा कहूं तो क्या तुम मान लोगे? उन्होंने कहा जी हम मान लेंगे। फिर उन्होंने खुद दलील दी, लॉजिक खुद दी कि जी आपने कभी आज तक हमने आपको झूठ बोलते देखा नहीं है, ठीक है। लॉजिक दी ना उन्होंने खुद, चूंकि हमने कभी आपको झूठ बोलते देखा नहीं है इसलिए हम इस बात को मान लेंगे। लेकिन जब आपने नबुवत का ऐलान फरमाया, आपने कहा जी मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं और अल्लाह एक है, जिन बुतों की तुम पूजा करते हो, फिर वो मुकर गए। मुकर किस तरह से गए? मुकर इस वजह से गए कि अब अगर तो लॉजिक की बात होती
अगर तो बात सिर्फ लॉजिक की होती फिर वो ना मुकरते, अब उनकी उसमें अनापरस्ती की बात आ गई। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने अजम्पशन ली थी एक कि जी आपने चूंकि पहले कभी झूठ नहीं बोला इसलिए ये बात भी सच होगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हमने जिस चीज को साबित करना होता है उसको हम उसको हम फॉल्स अज्यूम कर लेते हैं, और लॉजिकल स्टेटमेंट्स के जरिए से वो फॉल्स की बजाय ट्रू निकल आती है। तो वो कंट्राडिक्शन की बेस पे हम फिर कहते हैं कि जी ये चूंकि फॉल्स नहीं है लिहाजा ये ट्रू होगी। सपोज वी वांट टू प्रूव दैट अ स्टेटमेंट P इज ट्रू, P को हम साबित करना चाह रहे हैं कि P ट्रू है, साबित हमने ये करना है। ठीक है, प्रूव हमने क्या करना है कि P इज ट्रू। अज्यूम क्या करेंगे, P इज फॉल्स। क्यों तो हमने फॉर एग्जाम्पल बात की थी, क्यों हमने सिर्फ जस्ट फॉर एग्जाम्पल कहा था। अब इस सिनेरियो में हम P को ट्रू साबित करना चाह रहे हैं। फर्दर मोर हम क्या करेंगे, वी कैन फाइंड अ कंट्राडिक्शन, तो हम P को फॉल्स करेंगे अज्यूम। बिकॉज Q इज फॉल्स बट नॉट P implies Q is true, we can conclude that not P is false which means that P is true। हम अज्यूम ये करेंगे कि नॉट P मतलब P फॉल्स है और P इंप्लाइज कर रहा है Q को, P डिटरमिन कर रहा है Q को। ठीक है, तो जब वो Q को डिटरमिन नहीं करेगा और फॉल्स हो जाएगा उसका मतलब यह है कि P ट्रू है। हाउ कैन वी फाइंड अ कंट्राडिक्शन Q दैट माइट हेल्प अस प्रूव दैट P इज ट्रू इन दिस वे। हम इसको कंट्राडिक्शन कैसे हमने निकालना है, बिकॉज द स्टेटमेंट R and R not R is a contradiction, where R is a proposition we can prove that P is true if we can show that not P determine R and not R is true। अगर ये दोनों को साबित कर दे, दोनों को डिटरमिन कर दे, ठीक है जी, दोनों में से किसी एक को डिटरमिन कर दे तो दूसरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नॉट P अगर R को डिटरमिन करेगा, R को इंप्लाइज करेगा तो नॉट R ट्रू हो जाएगा, और अगर वो नॉट R को इंप्लाइज करेगा तो R ट्रू हो जाएगा। Proofs of this type are called proof by contradiction because a proof by contradiction does not prove a result directly, it is another type of indirect proof। चूंकि डायरेक्टली नहीं कर रहे, डायरेक्टली में क्या होता है, एक स्टेटमेंट आती है, फिर दूसरी स्टेटमेंट आती है, फिर तीसरी स्टेटमेंट आती है, तो डायरेक्टली हम कहते हैं जी ये P ट्रू है या P फॉल्स है। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, बुक की आपकी एग्जांपल, एग्जांपल 9, शो दैट एट लीस्ट 4 ऑफ एनी 22 days मस्ट फॉल ऑन द सेम डे ऑफ द वीक। तो 22 days में एक दिन कम से कम 4 दफा आना है, ये हमारी अजम्पशन है, ये हमने साबित करना है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि 22 हमारे पास टोटल डेज हैं, उनमें से एक दिन कोई सा भी वीक का ऐसा है जो कि 4 टाइम आता है। ठीक है जी, लेकिन इसको चूंकि प्रूव बाय कंट्राडिक्शन करना है तो हम इसका कंट्राडिक्शन अज्यूम करेंगे ट्रू। लेट P द प्रोपोजिशन एट लीस्ट 4 of 22 chosen days fall on the same day of the week। ठीक है जी, ये हमारा प्रोपोजिशन है P। सपोज दैट नॉट P इज ट्रू, हमने इसका कंट्राडिक्शन सपोज कर लिया, इसका उलट हमने ट्रू सपोज कर लिया। इसका क्या मतलब हुआ, एट मोस्ट 3 of the 22 days fall on the same day of the week। ठीक है जी, कोई दिन ज्यादा से ज्यादा 3 दफा ही आना है एक वीक में सेम डे पे, चौथी दफा नहीं आ सकता। इसका मतलब इसका जो उलट है नॉट P। बिकॉज देर आर 7 days of week, this implies that at most 21 days could have been chosen। अगर हम ये कहें कि हर दिन ज्यादा से ज्यादा 3 दफा रिपीट होगा, हर दिन ज्यादा से ज्यादा 3 दफा रिपीट होना है, तो उसके लिए हमें सैंपल, हमें चोजन डेज 21 लेने पड़ेंगे। ठीक है,
हमें चोजन कितने डेज चूज करने पड़ेंगे? 21। सादा सी बात है, आप उसको काउंट कर लें कि मंडे से अगर स्टार्ट करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 डेज हो गए। ठीक है, तो ये एक राउंड कंप्लीट हो गया। फिर 7 डेज का एक राउंड हो गया, हर दिन 2 दफा आ गया। फिर 7 डेज का तीसरा राउंड हुआ, हर दिन 3 दफा आ गया। तो एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 of 22 डेज फॉल ऑन द सेम डे। तो ज्यादा से ज्यादा हम 21 डेज ले सकते हैं। स्टेटमेंट में क्या है? 22। ठीक है जी। एज फॉर ईच ऑफ द डेज ऑफ द वीक एट मोस्ट 3 of the chosen days could fall on that day। तो यहां पर आ गया कंट्राडिक्शन। दिस कंट्राडिक्ट्स द प्रीमाइज दैट वी हैव 22 डेज अंडर कंसिडरेशन। हमारे अंडर कंसिडरेशन 22 डेज हैं और हमने जो सपोज किया कि एट मोस्ट 3 डेज रिपीट करेंगे और डेज हैं 22। इट मींस के कोई एक दिन ऐसा होगा जो कि 4 दफा भी आएगा। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया। दैट इज if R is the statement that 22 days are chosen, then we have shown that not P implies or and not R। ये दोनों में से किसको implies करेगा, किसको डिटरमिन करेगा, किसको ये एक्सपोज करेगा? Consequently we know that P is true। P क्यों ट्रू हुआ? चूंकि 22 डेज लेके 3 हर डे 3 दफा रिपीट होता नहीं है, एक डे इजाफी बच जाता है। वी हैव प्रूव्ड दैट एट लीस्ट 4 of 22 chosen days fall on the same day of the week। एक दिन जो इजाफी बचता है वो 7 में से कोई ना कोई दिन होगा जो कि 4th टाइम आ जाएगा। तो ये कंट्राडिक्शन, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन का तरीकाकार था। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। गिव अ प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन ऑफ थ्योरम इफ 3n+2 इज ऑड देन n इज ऑड। अब ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको हमने प्रूफ करना है बाय कंट्राडिक्शन। ठीक है जी। 3n+2, इफ 3n+2 इज ऑड देन n इज ऑड। सॉल्यूशन, लेट p be 3n+2 इज ऑड एंड q be n इज ऑड। हमने दोनों प्रोपोजिशंस को एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया। P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3n+2 इज ऑड को P रिप्रेजेंट कर रहा है, n इज ऑड को Q रिप्रेजेंट कर रहा है। टू कंस्ट्रक्ट अ प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, जब हमने प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन करना होता है तो हम उसका ऑपोजिट कंट्राडिक्शन ट्रू अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम दैट बोथ P एंड नॉट Q आर ट्रू। अब हमने नॉट Q को क्या कर लिया? ट्रू अज्यूम कर लिया, हालांकि Q ट्रू था हमारी स्टेटमेंट में जो हमने साबित करनी है, लेकिन इस वक्त हमने अज्यूम क्या किया कि नॉट Q इज ट्रू। बात समझ आई? हमने कंट्राडिक्शन, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन के लिए नॉट Q को ट्रू अज्यूम कर लिया और न्यू स्टेटमेंट हमारी क्या बनी? 3n+2 इज ऑड एंड n इज नॉट ऑड। ठीक है जी। ये Q था, Q को हमने अज्यूम कर लिया कि नॉट Q इज ट्रू। ये हमने प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन का प्लॉट ड्रॉ कर लिया, उसकी बेसिक्स हमने ड्रॉ कर ली। बिकॉज n इज नॉट ऑड वी नो दैट इट इज इवन। Because n is even, there is an integer k such that n equal to k। अच्छा, चूंकि हम ये जानते हैं अपनी पहली स्टेटमेंट से कि n एक्चुअली ऑड है, लेकिन यहां पर हमने उसको इवन अज्यूम किया है। अगर वो इवन है कंट्राडिक्शन में, अगर वो इवन है तो हमने शुरू पे ये पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि अगर n इवन है तो उसको हम 2k की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को देख लें, कोई इवन नंबर देख लें, वो 2 into की फॉर्म में लिखा जाता है। 8 ले लें, 8 को हम लिख देंगे 2 into 4। 4 ले लें, 4 चूंकि इवन है 2 into 2 की फॉर्म में आ जाएगा।
10 इवन है 2 इंटू 5 की फॉर्म में आ जाएगा। तो इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो फिर कोई एक k इंटीजर होगा जिसको हम 2 से ज़रब देंगे तो n की वैल्यू बन जाया करेगी। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 3n प्लस 2, 3n प्लस 2 में हमने n की वैल्यू पुट कर दी। n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2k पुट कर दी यहां पे, तो ये आ गया 6k प्लस 2 और 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 3k प्लस 1। अब ये आप देख लें कि जिसके साथ 2 मल्टीप्लाई होता है, जिसके साथ 2 मल्टीप्लाई होता है, साथ कोई भी नंबर आ जाए वो इवन नंबर होता है। ठीक है, अब इसको वैसे हम सिंपल वर्ड्स में 2t की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने 3k प्लस 1 को t अज्यूम कर लिया, t कर लें, a कर लें, b कर लें, c कर लें, तो उसको हम 2 इंटू अनदर वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2k लिखते थे। ठीक है, अब जब ये सिचुएशन बनी तो ये भी कंट्राडिक्शन आ गया, चूंकि एक्चुअली जो p है वो तो है ही ऑड, बिकॉज 3n प्लस 2 is 2t where t equal this is even। ठीक है जी, नोट दैट स्टेटमेंट 3n प्लस 2 is even is equivalent to the not p। तो ये हमारी स्टेटमेंट के जरिए से 3n प्लस 2 को हमने इवन कर दिया है, इवन प्रूफ कर दिया है, तो क्या हुआ, ये नॉट p हो गया। अगर ये इवन था तो स्टार्ट पे हमारा p क्या था, 3n प्लस 2 इज ऑड, वो ट्रू था, तो अब यहां पे नॉट p ट्रू हो गया, बिकॉज एन इंटीजर इज इवन इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉट ऑड, बिकॉज बोथ p एंड q आर ट्रू। दोनों तो ट्रू नहीं हो सकते। हमने इनिशियल स्टेटमेंट में p को ऑड कहा था और कहा था वो ट्रू है। अब जब हमने कंट्राडिक्शन q का कंट्राडिक्शन पुट किया, अब नॉट p भी ट्रू आ रहा है, दोनों ट्रू नहीं हो सकते, सो दैट वी हैव अ कंट्राडिक्शन। ठीक है जी, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, प्रूविंग दैट 3n प्लस 2 इज ऑड एंड नॉट इवन नंबर। बात समझ आई? दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूं। हमारी पहली स्टेटमेंट पे आ जाएं। स्टेटमेंट एक्चुअली हमारी क्या है, स्टेटमेंट है 3n प्लस 2 इज ऑड। हमारी इनिशियल स्टेटमेंट ये है 3n प्लस 2 इज ऑड, देन n इज ऑड। तो हमने कहा p ये है और q ये है। p क्या है, 3n प्लस 2 इज ऑड, और q क्या है, n इज ऑड। हमने स्टार्ट कहां से किया, किसी एक को हमने उसका अपोजिट हमने ट्रू ले लेना है, अज्यूम कर लेना है, तो हमने n इज ऑड q को ले लिया, उसका हमने ये कहा कि n इज नॉट ऑड, वो इवन है। अगर n इवन है तो उसको हम 2k की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इसको 2k की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमने इसके जो काउंटर पार्ट था 3n प्लस 2, उसमें हमने 2k की वैल्यू को पुट किया, तो वो भी 2 की फॉर्म में आ गई, 2 इंटू की फॉर्म में आ गई। ठीक है, जब 2 इंटू की फॉर्म में आ गई तो 2 इंटू की फॉर्म में कोई भी नंबर आएगा तो वो इवन होगा। ठीक है जी, तो यहां पर कंट्राडिक्शन आ गया। कंट्राडिक्शन क्या आ गया कि p एंड नॉट p आर ट्रू, ऐसा पॉसिबल नहीं है, p एंड नॉट p आर ट्रू नहीं हो सकते। ठीक है, जिस तरह से एक ही वक्त में कत्ल एक ही, अगर किसी का मर्डर हुआ है तो वो सही और गलत नहीं हो सकते, या तो वो सही है, सही किस तरह से है कि वो कोई दुश्मन था, वो काफिर था, उसको कत्ल कर दिया, तो फिर ये सही है। अगर ये सही है तो फिर ये गलत नहीं हो सकता कि अगर आपका मुसलमान भाई था, आपने उसको मर्डर किया, तो फिर ये गलत है। तो एक ही वक्त में एक चीज गलत और सही नहीं हो सकती। हाँ, एक ही नंबर एक ही वक्त में इवन और ऑड नहीं हो सकता। एक ही वक्त में एक स्टेटमेंट, एक प्रोपोजिशन ट्रू एंड फॉल्स नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो यहां पर कंट्राडिक्शन आ गया, तो इस कंट्राडिक्शन की वजह से हम ये कहते हैं कि जी हमारा प्रूफ मुकम्मल हो गया, चूंकि कंट्राडिक्शन आ गया है। अगर हमारे अजम्पशन में कंट्राडिक्शन आ जाए तो वही हमारे प्रूफ होने का
सबूत होता है, वही हमारे प्रूफ का एक लॉजिक की बेस क्रिएट करता है। तो यहां पर साबित हो गया कि हमारा जो 3n + 2 है वो ऑड है, इवन नहीं है।